लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स ने अब गोरखा रेजिमेंट्स में नॉन गोरखास की भर्ती को मंजूरी दे दी है। ये कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, इस वीडियो में आप जानेंगे। और ये नॉन गोरखास की मंजूरी मिली है सिर्फ उत्तराखंड के गढ़वाली और कुमाऊनी लोगों के लिए। यानी अब उत्तराखंड राज्य के गढ़वाली और कुमाऊनी लोग गोरखा राइफल्स रेजिमेंट्स में भर्ती हो सकेंगे। वर्तमान समय में इंडियन आर्मी के गोरखा राइफल्स के हर रेजिमेंट्स में 60% सिपाही नेपाली डोमिसाइल्ड गोरखा यानी नेपाली नागरिकों की भर्ती होती है और बचे 40% में इंडियन गोरखास की भर्ती होती है। यानी कि हर गोरखा राइफल्स रेजिमेंट्स में 60-40 का रेशियो मेंटेन किया जाता है, जिसमें 60 नेपाली और 40 इंडियन गोरखास के लिए होता है। और कुछ सालों पहले 2015 में इंडियन आर्मी ने पहली बार 100% इंडियन गोरखास की बटालियन को रेस किया था फर्स्ट गोरखा राइफल्स के अंदर। पहले फर्स्ट गोरखा राइफल्स में 5 बटालियंस हुआ करते थे और 2015 में छठी बटालियन यानी 6th बटालियन रेस किया गया, जिसमें सारे सिपाही सिर्फ इंडियन गोरखास हैं। और इस 6th बटालियन को नाम दिया गया है कांची पलटन। और कुमाऊनी और गढ़वाली लोगों को शायद इसलिए चुना गया है क्योंकि इनका गोरखाओं के साथ पुराना नाता रहा है। जैसे 1815 में गोरखा, कुमाऊनी और गढ़वाली मिलाकर 3rd गोरखा राइफल्स को बनाया गया था और तब उसे 3rd गोरखा द कुमाऊं रेजिमेंट बोला जाता था। गोरखाली, कुमाऊनी और गढ़वाली ये तीनों पहाड़ी लोग हैं और उतने ही बहादुर और शारीरिक रूप से उतने ही मजबूत भी होते हैं। अब इस फैसले के कारणों के बारे में बात करने से पहले जिनको पता नहीं उनको बता दूं कि ब्रिटिशर्स ने गोरखाओं की भर्ती को 1815 में शुरू किया था और 1947 में भारत के आज़ादी के बाद ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच त्रिपक्षीय संधि के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कार्यरत 10 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट्स को ब्रिटेन और भारत के बीच में बांटा गया था, जिसमें से 1, 3, 4, 5, 8 और 9 कुल मिलाकर 6 रेजिमेंट्स को इंडियन आर्मी में और 2, 6, 7 और 10 GR को ब्रिटिश आर्मी में ट्रांसफ़र किया गया था। और उसके बाद इंडियन आर्मी ने एक नई रेजिमेंट 11th गोरखा राइफल्स को रेज किया था। और इस नए रेजिमेंट के गठन के बाद भारत में गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की संख्या 6 से 7 हो गए। और कुछ महीनों पहले भारत नेपाल सीमा विवाद के दौरान नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने गोरखा भर्ती के त्रिपक्षीय संधि को खारिज करने की बात की थी। अब इसके कारणों के बारे में बात करते हैं। तो इसका भारत नेपाल के सीमा विवाद के कारण बढ़े हुए तनाव से कोई लेना देना नहीं है और नेपाल से जो गोरखा भर्ती को रोकने की आवाज़ें कुछ लोग उठा रहे हैं उससे भी इसका कोई संबंध नहीं है। इंडियन आर्मी का कहना है कि 60-40 का जो रेशियो है, जिसमें 60% नेपाली के लिए और 40% इंडियन गोरखा के लिए, तो 60% नेपाली गोरखा की संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। पर्याप्त मात्रा में नेपाली युवा गोरखा भर्ती के लिए आ रहे हैं, लेकिन 40% इंडियन गोरखा का जो कोटा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। यानी कि इंडियन गोरखा कम मात्रा में भर्ती के लिए आ रहे हैं। और उत्तराखंड से गोरखा राइफल्स के भर्ती के इस व्यवस्था को सिर्फ 2 सालों के लिए ट्रायल बेसिस पर लागू किया जा रहा है और 2 सालों बाद या तो इस व्यवस्था को बंद किया जाएगा या भारत के दूसरे पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए भी गोरखा भर्ती को खोल दिया जाएगा। लेकिन एक रिटायर्ड सीनियर गोरखा ऑफिसर के अनुसार यह एक दुर्भाग्यपूर्ण समाचार है, क्योंकि उनके हिसाब से यदि इंडियन गोरखास की कमी हो रही है तो नेपाली गोरखास की संख्या को बढ़ाना चाहिए। लेकिन शायद भारत और नेपाल के बीच हाल के घटनाक्रमों की वजह से भारत सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि गोरखा राइफल्स में अगर इंडियन गोरखास की कमी महसूस हो रही है तो क्या नेपाल से गोरखाओं की संख्या को बढ़ानी चाहिए या 200 साल पुरानी इस परंपरा को तोड़कर नॉन गोरखा को भर्ती करने का ये निर्णय सही है। कमेंट में अपनी राय दीजिए और भी ऐसे वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।